हेलो दोस्त। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम आप लोग को एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में अगर कहें तो समांतर श्रेणी। 8 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम 100 प्राकृत संख्या यानी कहने का मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक के, तो 100 तक के 100 गो होगा। अब कहता है कि इसका योग बताइए, तो हम ऐसे जोड़ेंगे, बताइए ना कितना टाइम लगेगा। टाइम लगेगा ना, तो हम एक फार्मूला बताए थे आपको, n इंटू एन प्लस 1 और बाई 2। ठीक है, यानी n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर ये फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब n का मान हो जाएगा कितना, बोलो 100, तो 100 और यहाँ पे 100 प्लस 1 और बटा 2। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो ये 50 होगा और गुना 101, यही ना होगा। अब इसको कर लीजिए, अब बताइए, दिख रहा है ना? ठीक है, 1 0 उसके बाद 5 फिर 0 और 5 यानी 5050। लीजिए आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 डॉट 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 प्लस 20। यानी कहने का मतलब कि 5 से लेके 20 तक के अगर हम सबको अंकों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद मेरा नंबर कितना आएगा, यानी संख्या कितना आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये 1 से शुरू होता, मान लीजिए कि अगर ये 1 से शुरू होता, 1 से शुरू होता, समझ रहे हैं, 1 से शुरू होता और 20 तक के जाता, तो आप इसको कहते n, तो n इंटू एन प्लस 1 और बाई 2। बोलिए हाँ या ना। तो n का मान 20 होगा और गुना 20 और 1 21 और बटा 2। यानी अगर हम इसको काटेंगे तो ये 10 होगा, यानी 210। बोलिए ये 210 आता कि नहीं? लेकिन ये 210 कब आता? ध्यान से, ये 210 कब आता? जब 1 से शुरू होता। ये 210 कब आता? जब 1 से शुरू होता। लेकिन 1 से तो शुरू नहीं हुआ, ये हुआ है कहाँ से? 5 से। तब भाई 1 2 3 4 5, देखिए 5 से शुरू, यहाँ से शुरू हुआ, तो इसको नहीं लेना है। कहने का मतलब कि जितना आप ज़्यादा जोड़े हैं उसको आप लास्ट में जोड़ के घटा लीजिए। तो जोड़िए इसको, 4 3 7 2 9 1 10। इसमें से आप क्या कर लीजिए कि 10 माइनस कर लीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा 200। चलिए ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 एकदम सेम 10 नंबर क्वेश्चन का जैसा एकदम सेम है ये। देखिए कहता है कि 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक के योग बताइए कि योग कितना होगा। अगर भाई 1 से लेके 1 से लेके 1 से लेके 1 से लेके अगर 100 तक के रहता, तो हम इसको कहते ना कि n इंटू एन प्लस 1 और बाई 2। बोलिए अब n का मान 100 हो जाता, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 100 इंटू 100 प्लस 1 और बाई 2। बोलिए हाँ या ना। अच्छा ये ऐसा कब होता? ध्यान से, ये ऐसा कब होता? कब होता पता है? ये ऐसा कब होता? जब 1 से शुरू होता, लेकिन शुरू हो रहा है कहाँ से? बोलिए 11 से। यानी कहीं ना कहीं 10 तक के जो संख्या दिया हुआ ना दिया है, 1 से लेकर 10 तक के जो संख्या नहीं दिया है उसको क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे। आइए, तो अबर n का मान कितना हो जाएगा? 10। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 और बाई 2। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक के नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको काटते हैं, अच्छा ये तो 1 से 100 तक में हम लोग निकालवे किए थे कि 5050 होता है, इसमें से तो कुछ करना नहीं है। अब अगर इसको काटते हैं तो ये 5 होगा। अब बताइए 11 11 5 55, लीजिए 55।
अगर आप 5050 में से 55 घटाते हैं, आप ऐसा कीजिए कि पहले 50 घटाइए, तब 50 घटाइएगा तो कितना बचेगा 5000 ना, फिर 5 और घटाइए तो 4995। लीजिए आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी एकदम सेम है, लेकिन इसमें क्या किया है कि डिजिटवा थोड़ा बड़ा बड़ा दे दिया है। देखिए ना, इसमें स्टार्ट किया है 301, 302, 303, 304 डॉट 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 400 तक के, यानी 301 से उठना है और 400 तक के निकालने के बाद आपको उसको गुना करना है, सॉरी, और निकालने के बाद उसको जोड़ना है। तो ध्यान दीजिएगा n का मान कितना होगा, 400 होगा, लेकिन 400 कब होगा, जब ये सीरीज 1 से शुरू होता। कहाँ से, ये सीरीज 1 से शुरू होता तो n का मान 400 होता, लेकिन फिर भी लेके चलिए 400 इंटू 400 प्लस 1 और बाई 2। बोलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत। अच्छा, स्टार्ट हुआ कहाँ से, बोलो 301 से, लेकिन 300 तक के तो आपको संख्या इसमें नहीं दिया है, यानी 300 तक के सीरीज का ये संख्या नहीं, 300 तक के सीरीज तो इसमें नहीं है, यानी 300 तक के घटा लीजिए तो अबर होगा n का मान 300, 300 और 300 प्लस 1 और बाई 2, इसमें से इसको घटा लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ देखें तो 2 कॉमन है, ले लीजिए ना, बढ़िया रहेगा। आइए अब ये कितना होगा, देखिए पहले इसको हम कर रहे हैं, यहाँ पे इसको कर रहे हैं, ये इसको लिखे हैं कितना, बोलिए 401 ना, 401 और गुना 400। अगर हम इसको गुना करें तो 2 शून्य तो लास्ट में आएगा, उसके बाद ये 4 से गुना होगा तो ये 4 होगा और ये फिर 0 होगा और 4 चौके 16। बताइए 16 0 400 होगा कि नहीं, यहाँ पे 16 0 400 होगा। आइए उसके बाद माइनस है तो माइनस दे दीजिए, ये 2 से 2 तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कितना है, 300 प्लस 1, यानी 301 को गुना करना है, बोलो कितना से, 300 से। अब भाई 2 को शून्य तो लास्ट में आएगा ही आएगा, कर लीजिए। उसके बाद 3 से तो 3 आएगा, 0 आएगा और 3 तिया 9, बोलिए इतना आएगा ना, यानी आप करिए 90 300। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। देखिएगा कैसे माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यानी कहने का मतलब कि अगर हम माइनस करें, देखिए ध्यान दीजिए, लिख देते हैं, लिख के माइनस कर लेते हैं। 16 0 400 में से कितना है, 0 0 3 0 9, इतना माइनस करना है। 0 में से 0 गया, 0 0 1 0, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 9 7 16, ठीक है, यानी 7100, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, अच्छा 70,000 कितना आएगा, तो 70,100। अच्छा 70,100 को कितना से भागा देना है, बोलिए 200 से भागा देना है, सॉरी 2 से ना, 200 से नहीं, 2 से। अगर हम इसको भागा दें तो 70,000 का आधा बोलिए कितना होता है, 35,000। अब 35,000 मत लिखे, रुक जाइए। अब कहता है कि 35,000 कितना है, अब 100 है, 100 तो भागा दें कितना से, 2 से, तो 50 होगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, आपका आंसर यही है, 35,050। लीजिए देखिए, अभी तक के हम लोग जोड़ रहे थे प्राकृत संख्या को, अब हम लोग जोड़ेंगे विषम संख्या को और सम संख्या को। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहेगा, ध्यान दीजिए, नोट पहले 1 लिखिएगा, नोट नंबर 1। अगर आपसे कहे कि प्रथम n विषम संख्याओं, अच्छा विषम का मतलब क्या होता है, ऑड, 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। कह रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, ठीक है, कुछ नहीं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ठीक है।
प्रथम n विषम संख्याओं का योग कुछ नहीं, जहाँ तक के दिले रहेगा लेकिन लगातार होना चाहिए। तो लास्ट का जो नंबर रहेगा उसको क्या करिएगा, आप स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। नोट नंबर अगर आप 2 कहिएगा, नोट नंबर 2 अगर कहिए तो प्रथम n सम संख्या, सम यानी इवन, विषम यानी ऑड होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर क्या होगा। कुछ नहीं होता है भाई, बस जो होता है हम यहाँ पे लिख रहे हैं, n इंटू n प्लस 1, बस इतना ही होता है। यानी जहाँ अगर देखिए, अच्छा विषम सम संख्या होता है कौन कौन, तो 2 से 2 4 6 8 10 आगे भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जहाँ तक के मान लीजिए कह रहा है कि 2 से उठा, आप प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग बताइए, तब विषम संख्या 50 तो विषम नहीं सम, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग बताइए। अभी हम लोग सम में चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आपको विषम। ध्यान दीजिएगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो आपसे पूछा कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा, कुछ नहीं, 2 से स्टार्ट हुआ 50 तक के गया, या n का मान 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या योग क्या होगा। अब ये नहीं कहिएगा कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का मतलब ये नहीं समझ जाइएगा कि 25 तक के, जैसे ऐसा नहीं कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और ये 25, नहीं, ये हुआ 25 तक के विषम संख्या, समझ रहे हैं। कै गो है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 गो हुआ। कै गो हुआ, 13 गो हुआ, 25 गो नहीं, 13 गो हुआ। कुछ नहीं करना है, 13 का स्क्वायर कर देना है, 169, जोड़ लीजिए 169 आएगा। देखिए फिर से इसको समझिए, क्वेश्चन नंबर 13 को फिर से समझिए। कह रहा है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। भाई अभी हम आपको समझा दिए कि 25 तक में और 25 में बहुत अंतर है। अगर 25 तक के कहेगा तो आपको काउंट करना होगा कि कितना संख्या आएगा, उसके बाद नंबर ऑफ संख्या, यानी कहने का मतलब कै गो संख्या उसको गिन के और उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऑलरेडी दे चुका है कि प्रथम 20 विषम संख्या, यानी 1 से लेके 25 गो, 1 से लेके 25 गो विषम संख्या का योग क्या होगा। तब 25 का स्क्वायर कर लीजिए, 625 होता है और ये उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगर आपसे कह देता कि प्रथम कुछ भी, प्रथम 31 विषम संख्याओं का योग बताइए, या फिर आपसे ये पूछता कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 40 विषम संख्या का योग पूछा है ना, तो 400, ये 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, 16 पे डबल 0 यानी 1600 होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 1600 होगा। ये मत देखिएगा यहाँ पे कि ये जो दिया हुआ है ये सम संख्या है, ऐसा नहीं। 40 को काउंट किया है, कै गो काउंट किया है, 40 गो, तो 40 को काउंट किया है, तो कहीं ना कहीं आप उसको 40 का स्क्वायर कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा आपसे पूछता कि प्रथम 80 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 80 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है और डबल 0 6400 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? आ रही तो आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। आपसे अगर सम संख्या का योग पूछा है,
हम बताए थे कि सम संख्या 25 गो, 25 तक के सम संख्या और 25 गो सम संख्या में बहुत अंतर है। 25 तक के कहेगा तो आपको संख्या गिनना पड़ेगा कि 25 तक में कै गो सम संख्या होगा। हम यही आपको बहुत देर से बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपसे बोला कि प्रथम 25 सम संख्या यानी प्रथम 25 गो सम संख्या का योग क्या होगा। कुछ नहीं करना है, n का मान 25, तब 25 प्लस 1, बस इतना ही तो करना था। यानी इसका फार्मूला n × n + 1 होता है, ठीक है। आइए अब यहाँ पे देखिएगा तो ये 25 है और गुना 26, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या को अगर 25 से गुना करना है तो उस संख्या पे क्या करिए कि 2 गो शून्य बैठा दीजिए और 4 से भागा दे दीजिए, इजी होगा। तो अब बताइए 2600 को 4 से भागा पहले मत दीजिए, 2600 को 2 से भागा दीजिए पहले, उसके बाद फिर 2 से भाग करेंगे। यानी 2600 का आधा कितना होता है, बोलिए 1300। तो 1300 बटा 2 लिख सकते हैं, फिर इसको आधा कर लीजिए। तो 1300 का आधा कितना होगा, 650, यानी 650। लीजिए आंसर हो गया। देखिए कहता है कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। आपसे प्रथम 100 गो विषम संख्या का योग पूछा है, 100 तक के नहीं पूछा है। प्रथम 100 गो विषम संख्या का योग क्या होगा, 100 का स्क्वायर कर लीजिए, लीजिए आंसर हो गया 10,000। आगे बढ़िए, शायद ब्लर हो गया, हम आएंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 16, थोड़ा सा चेंज किए हैं। प्रथम 100 उसमें विषम संख्या का पूछा था और प्रथम 100 सम संख्या का योग पूछा है। तो सम संख्या का योग क्या होता है, n × n + 1, बस। तो 100 + 1, चलिए अगर हम इसको देखें तो ये 101 होगा, पे कै गो शून्य, 2 गो शून्य। लीजिए आंसर 10,100। बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है, आइए देखिए, ठीक है, अगर ठीक है तो आगे बढ़ा जाए। देखिए आपके पास 2 गो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कै गो, 2 गो। स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। भाई प्रथम 20 विषम संख्या का योग पूछा है ना, तो जो देले है ओकरे स्क्वायर कर दो, लो 400 आंसर होगा, 400 आंसर होगा। लेकिन इसमें पूछा है 18वां में कि प्रथम 20 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम 1 से लेकर 20 तक के अगर हम गिनती लिखते हैं या 1 से 20 तक के हम संख्या लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सम संख्या होगा और विषम संख्या होगा। अच्छा, 1 से 20 तक में कै गो काउंट होगा, बोलिए 20 गो। तो 1 से लेकर 20 तक के 20 गो काउंट हुआ संख्या, उसमें 10 गो सम संख्या होगा और 10 गो विषम संख्या होगा। ध्यान दीजिएगा। तो आपसे पूछा है कि प्रथम 20 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। कुछ नहीं, 20 तक के पूछा है ना, जय तक के पूछेगा, तक लगा दिया, 2 से भागा दे दूँ, कितना आया, बोलो 10। अब 10 का स्क्वायर कर लो, लो आंसर हो जाएगा 100। समझ में आया। अगर ये तक नहीं लगाता तो आंसर होता 400, लेकिन तक लगा दिया, बोलो क्या लगा दिया, तक, तक लगा दिया तो आंसर हो जाएगा 100। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, इन दोनों में थोड़ा सा बस लैंग्वेज का फ़र्क है। ये थोड़ा सा लैंग्वेज आपको आंसर बहुत ज़्यादा ला देगा, ये वाला बहुत कम ला देगा। देखिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 100 सम संख्या का, अच्छा 100 गो सम संख्या पूछा है ना, कुछ नहीं, 100 × 100 + 1, यही ना होता है। क्या होगा, बोलिए 101 पे 2 गो शून्य, यानी 10,100 अभी निकाले थे। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा कि प्रथम 100 तक सम संख्या का योग क्या होगा। अच्छा, प्रथम 100 तक के अगर हम सम संख्या का योग देखें
तो आप हमको ये बताइए कि प्रथम 1 से लेके 100 तक में सम संख्या होगा कै को? तो आप ऐसे मत देखिए, 1 से लेके 100 तक के प्राकृत संख्या कै गो? बोलिए 100 गो। तो 100 गो में सम संख्या भी होगा 50 गो, 50 गो विषम संख्या होगा। कुछ नहीं करना, ये 100 को 2 से भागा दे देना। बोलिए कैसे? 2 से। ये आया 50। अब n का मान कितना हुआ? बोलिए 50। तो यहाँ हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1, बस यही होगा, कुछ नहीं करना है। तब 50 गुना 51, आप इसको गुना कीजिए तो 1 0 इधर रहेगा, 5 और 5 बचे 25, ये 2550 आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, ये दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस लैंग्वेज का फर्क है, और यही लैंग्वेज का फर्क आपको परेशान कर देगा। ठीक है, ज़्यादा फर्क है ये नहीं है। कहता है कि 1 से 51 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा? भाई 1 से 51 तक सम संख्या, क्या 51 सम संख्या है? बोलिए नहीं है, 51 सम संख्या नहीं है। हम क्या करेंगे? 50 तक के काउंट करेंगे। तो 1 से 50 तक में सम संख्या कै गो होगा? बोलिए 25 गो होगा। कैसे? हम अभी बताएं, लास्ट वाला को 2 से भागा करना है, कितना आएगा? 25 आएगा, और ये 25 n का मान होगा, तो 25 प्लस 1। ठीक है, अगर हम इसको करें तो 26 गुना 25 होगा कि नहीं? अच्छा, ये कितना आया था? बोलिए 650 आया था। कैसे? अभी हम लोग निकाले थे। 2600 को 25 से गुना कर, 26 को 25 से गुना करना, यानी किसी भी संख्या को अगर 25 से गुना करना हो, आप उस संख्या पे डबल शून्य देके और 4 से आप भागा कर सकते हैं। ठीक है, तो 2600 पे हम 2 गो शून्य, 26 पे 2 गो शून्य देंगे तो 2600 होगा, और उसको हम 4 से भागा देंगे तो कितना होगा? बोलिए 650 होगा। तो 6 चौके 2400 और 2 2600 हो जाएगा। ठीक, अब 1 से 51 तक विषम संख्या का योग क्या होगा? भाई इसमें क्या किए थे बताइए? इसमें 1 से 51 तक सम संख्या पूछा था, तो क्या 51 सम संख्या होता है? बोलिए नहीं, एक कम कर दीजिए इसमें। लेकिन यहाँ से कहता है कि 1 से 51 तक विषम संख्या। अब हमको ये बताइए कि 1 से, अच्छा 2 से तो भागा दोनों में होगा, लेकिन पहले तो निकाल तो लीजिए कि इसमें संख्या लास्ट में कितना मानना है, इसमें कितना लेके चलना है। आप देखिएगा तो 1 से 51 तक के विषम संख्या, कहीं ना कहीं एक कॉमन विषम संख्या है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें 1 बढ़ा दीजिए। इसमें का कि 1 घटा दिए थे, इसमें 1 बढ़ा दीजिए। तब 51 में 1 बढ़ाएंगे तो बोलिए 52 होगा, और 52 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? बोलिए 26 आएगा। और ये 26 आया, यानी n का मान 26 आया, तो 26 का स्क्वायर कर लीजिए, ये 676 होता है। लीजिए आपका उत्तर तैयार है। बहुत अच्छा से समझिएगा, चूंकि यहाँ पे तक लगा रहा है इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। इस चीज़ को बढ़िया से आप नोटेशन करके कॉपी पे बढ़िया से फेर बनाइएगा, उसके बाद इसको समझिए, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक, आइए कुछ नोट बताते हैं, कुछ नोटेशन कीजिएगा थोड़ा सा। आपसे बोलेगा कि प्रथम n स्क्वायर प्राकृत संख्याओं का योग, यानी आपसे कहेगा कि प्रथम n स्क्वायर प्राकृत संख्याओं का योग, या तो फिर आप ऐसे कह सकता है कि प्रथम n, या फिर आपको ऐसे कहिए, देखिए समझिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। अगर इसका योग पूछेगा तो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाई 6 होता है। आप समझ गए होंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। हाँ, लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? कुछ नहीं, लास्ट वाला नंबर है, उस लास्ट वाला नंबर को आप n मानिए, n स्क्वायर, ये n स्क्वायर नहीं लिखना है, n लिखना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा।
ये नोटेशन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अच्छा, वर्गों का योग क्या होगा। कुछ नहीं करना है। अब n का मान 10 हो जाएगा। जैसे कैसे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर। समझ रहे हैं। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है क्या, कुछ नहीं। आप n का मान 10 मानिए तो 10, अच्छा यहाँ पे 10 रखेंगे एक तो 11 ना हो जाएगा, ठीक है, गुना। अच्छा यहाँ पर 10 रखें तो 10 दूना 20 और 1 21 होगा कि नहीं। चलिए, अब बटा 6, ठीक है। चलिए अगर हम देखें तो भाई यहाँ से आप काट सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। आप बोलिए और कुछ होगा तो आप कह सकते हैं काट लीजिए, इसको 5 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 बचे 35। अब 35 गुना 11। अब किसी भी संख्या को 11 से गुना करना है, कुछ नहीं करना है। लास्ट वाला नंबर को 5 रह दीजिए, 5 3 8 और अबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये दो क्वेश्चन लगभग दोनों सेम है। इसमें करना क्या है, देखिए करना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 से गुना करना है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 से गुना करना है। लेकिन कब, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं। आपसे कहा है कि 2 के गुणज के 20 पद का योग बताइए, कुछ नहीं। 20 पद का योग ऐसे मत करिए, 20 पद के प्राकृत संख्या का योग निकाल कर उसमें 2 से गुना कर लीजिए। तब 20 पद के प्राकृत संख्या का योग होगा 20 इंटू 20 प्लस 1 बाई 2। बोलिए प्राकृत संख्याओं के प्रथम n प्राकृत संख्या का योग अगर आपसे पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। अब 20 तक के पूछा है, यानी कहने का मतलब 20 पदों का योग पूछा है, 20 गो पद, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसको आप निकाल के और जो भी आएगा उसको क्या करना है, बोलिए 2 से गुना कर लेना है, ठीक है। अगर आप अंदर देखिए तो ये कितना होगा, इसको भी काट सकते हैं लेकिन उसको बाद में गुना करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे भी ब्रैकेट का अंदर वाला पहले काम होता है, ठीक है। यहाँ पे मंझली ब्रैकेट होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिएगा, ध्यान दीजिए। तब 20 और 1 21, 21 गुना 10 यानी 21 गुना 10, बोलिए कितना होगा, 210 को 2 से गुना करेंगे तो 420। क्यों, क्योंकि यहाँ तक के 210 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 420 आएगा। ये उत्तर है, ठीक है। चलिए इसमें आइए, इसमें कुछ नहीं करना है, 3 के गुणज पूछा है। अच्छा 20 पदों का योग कितना निकाले, बोलिए 210 निकाले, 3 से गुना कर लीजिए इसमें, तो हो जाएगा 0 3 3 दूना 6, 630। लीजिए आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर का मान कितना होगा। ध्यान दीजिए, हम आपको बताए थे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपसे पूछेगा तो फार्मूला क्या होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटा 6। बोलिए इतना होता है कि नहीं, लेकिन इतना कब होता है, जब 1 से शुरू होता और सब पे स्क्वायर देके 1 से शुरू होता प्राकृत संख्या और n स्क्वायर तक के जाता तब। लेकिन आप देखिए, ध्यान दीजिए, अच्छा ये यहाँ n है, यहाँ 10 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए 1 है और यहाँ 5 है, तो कहीं ना कहीं 4 तक के जो संख्या है वो है, नहीं दिया हुआ है इसमें से। अच्छा इसको क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ 10 रखें,
यहाँ अगर हम 10 रखें तो 10 इंटू, अच्छा 10 कम 10 और 1 11 होगा, फिर यहाँ 10 दूना 20 और 1 21 होगा बटा 6। अच्छा ये आया कहाँ से कहाँ तक के, तो 1 से लेके 10 तक के वर्गों का योग आप लाए हैं। 1 से लेके 10 तक के वर्गों का योग इतना होगा। अच्छा 1 से लेके शुरू नहीं ना हुआ है, शुरू हुआ है 5 से लेके, 5 से शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं 1 से 4 तक के आपको घटाना पड़ेगा, यानी फिर n का मान 4 हो जाएगा। n का मान 4 होगा तो n इंटू n का मान 4 होगा तो 4 लिखिए, 4 और 1 5 लिखिए, अब 4 दूना 8 1 9 लिखिए और बटा 6 लिखिए। बोलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? नहीं है। तो न है तो आप काट लीजिए इसको, अगर आप काटिएगा तो 3 सत्ते 21 होगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 से ये 5 बार में, यानी आप कह सकते हैं 7 पचे 35 गुना 11। अच्छा इसको लिखे थे हम लोग कितना, 5 5 3 8 3, यानी 385। इतना का मान कितना आएगा, इतना का मान सिर्फ 385 में से घटाना है। देखिएगा 3 दूना 6 और 3 तिया 9, ये काटिए ये 2, तो 5 दूना 10 यानी गुना 3 30 होगा। उसको आपको कुछ नहीं करना है, घटा लीजिए तो 355 ये उत्तर होगा, 355। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर का मान क्या होगा। अच्छा ये 6 से स्क्वायर करके 20 तक का स्क्वायर लेके गया है, यानी कहने का मतलब कि अगर ये 1 से रहता तो हम लोग डायरेक्ट n का मान 20 मान लेते। अब 20 इंटू 20 प्लस 1 21 होगा, इंटू 20 दूना 40 और 1 41 होगा और बटा 6। बोलिए कि नहीं, लेकिन 1 से लेके 5 तक के वर्गों का योग इसमें नहीं दिया हुआ है, यानी अगर n का मान 5 होगा तब 5 गुना 6 गुना 5 दूना 10 और 1 11 और बटा 6। बोलिए हाँ या ना। अब आप इस चीज़ को सोल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, हम अभी तक का ऐसा कोई फार्मूला नहीं बताए हैं कि हम आपसे ये नहीं बोले हैं कि प्रथम n सम वर्गों का योग, यानी सम संख्याओं का प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, ऐसा हम नहीं बताए हैं और ना ही बताएंगे। अच्छा हम इसको लिख सकते हैं, बोलिए 2 गुना 1, इसको भी स्क्वायर इसको भी स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना, प्लस फिर यहाँ इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 तो 4 का स्क्वायर और 2 दूनी 4 और 4 4 चौके 16 होगा, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होता है। अच्छा यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2 का स्क्वायर और गुना 3 का स्क्वायर, तो बताइए 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9 चौके 36, यहाँ भी 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है। यानी आप समझ गए, तो अब बस आगे बढ़ते जाना है और 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है कि सब में आप 2 स्क्वायर देख रहे हैं तो 2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अच्छा 2 स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तब क्या बचेगा, बोलिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 5 स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना। यानी 4 स्क्वायर यहाँ पे आप लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आप 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दीजिए ना 4 स्क्वायर। अब हमको ये बताइए, ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होगा। अच्छा इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कहीं ना कहीं ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग को दर्शा रहा है। तो लास्ट में क्या है, बोलिए 5 है तो n का मान 5 हो जाएगा। n का मान कितना होगा, बोलिए n बराबर 5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 5 गुना 5 1 6 गुना 5 दूना 10 1 11 और बटा 6। ये समझ में आ रहा होगा तो 6 से 6 काट लीजिए, 11 5 55 और 55 को 4 से आप गुना करिए तो 55 दूना कितना होता है, बोलिए 110। तो 110 गुना 2 अगर करिएगा तो 220 होगा
और यही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन 29 भी एकदम सेम है, इसलिए हम वीडियो पॉज नहीं किए। हम ये बताना चाह रहे हैं कि लिखा हुआ है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर। अच्छा, आप एक चीज़ देखिएगा कि लिखा हुआ था 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अभी पीछे वाला में प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम 2 का स्क्वायर कॉमन लिए थे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर हुआ था कि नहीं, यानी कि इस संख्या वाला जो ये संख्या है उसका आधा का स्क्वायर हो रहा था। कब? जब 2 स्क्वायर कॉमन लिए थे तब। यहाँ भी देखिए वही होगा, अगर हम 2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, बोलिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, बोलिए आधा होगा कि नहीं, 20 स्क्वायर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। अच्छा अंदर तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर कहाँ तक के, तो बोलिए 20 स्क्वायर। आप एक चीज़ देखिएगा कि लास्ट यहाँ अंदर जो ब्रैकेट में है वो लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 20 तक के, यानी 1 से लेकर 20 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तब बताइए n का मान कितना होगा, 20 होगा। तो क्या होता है 20 गुना 21 और 20 दूना 40 और 1 41 और बटा 6। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। कुछ नहीं अब करना है, आप काटिए। तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, आप इसको काटिएगा तो ये 10 होगा। अब गुना कर लीजिए, गुना करिएगा तो कितना होगा, बोलिए 7 होगा और 7 चौ 28 होगा, फिर एक जीरो और इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। ये जीरो होगा, 7 चौ 28 के 8 2 बचा, 8 चौ के 32 और 2 34 के 4 3 बचा, 4 दूनी 8 8 और 3 11, 11,480। लीजिए आंसर 11,480। चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 30 स्क्वायर का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 3, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, बोलिए इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी 9 का स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और गुना 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं, बोलिए देखिए 1 2 3, अब लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और गुना 3 का स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना। प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 10 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना। अब आप देखिएगा कि 3 स्क्वायर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। आप ऐसा करिए कि 3 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जब आप अगर कॉमन लीजिएगा तो 1 स्क्वायर बचेगा प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर। चलिए 3 का स्क्वायर बोलिए कितना होता है, 9। अंदर आ जाइए तो ये 1 से लेकर 10 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। कुछ नहीं करना है, 10 गुना 11 गुना 10 दूना 20 और 1 21, 21 बटा 6। बोलिए हाँ या ना। काटिए, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, ये 5 होगा, 5 सत्ते 35, तब 35, अच्छा 35 गुना 11 पहले कर लीजिए, 35 गुना 11 शायद हम अभी किए थे, तो ये 5 होता है और 5 3 8 3, 385, 385 है ना। 5 5 3 8 और 3, हाँ इसको कितना से गुना करना है, 9 से। आप कर लीजिए इसको 9 से, ये गुना करने का तरीका है, ये सब शॉर्ट विधि है। 9 पचे 45 के 5, 4 बचा, 9 8 72, 72 और 4 76, 76 के 6 7 बचा। अब 9 3 27, 27 और 7 कितना होता है, देखिए ध्यान, 27 और 7 34 होता है, 27 और 7 34, 3465। लीजिए आंसर है 3465। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर का मान बताइए। कुछ नहीं करना है, आप एक चीज़ देखिएगा
कुछ नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, हम अभी पीछे वाला में शॉर्ट नहीं बताएं, इसमें शॉर्ट बता देते हैं। इसमें भी 4 स्क्वायर होगा, 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, कुछ नहीं। आप 4 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अब अंदर क्या करना है, तो ये लास्ट वाला नंबर को आप 4 से भागा दीजिए। बोलिए 4 से भागा देंगे तो ये कितना होगा 10। अब ये जो आएगा वो n का मान आएगा। n का मान कितना, बोलिए 10। तो 10 गुना 11 गुना 10 गुना 20 और 1 21 और बटा 6। बस इतना ही करना है आपको, इतना ही करना है आपको। जैसे पीछे हम लोग किए, पीछे वाला में हम डिटेल्स बता दिए, इसमें डिटेल्स नहीं बताएं इसमें डायरेक्ट हम शॉर्ट बता दिए। देखिए पीछे वाला में हम भागा भी दे सकते थे, क्योंकि 3 का स्क्वायर से शुरू हुआ था, लास्ट में 30 का स्क्वायर था। तो बताइए अगर 3 का स्क्वायर कहते कॉमन ले लेते तो, और लास्ट में कितना था 30 था, तो 3 से भागा दे देते। जो कॉमन लिए नंबर सिर्फ बेस से भागा दे दीजिए तो ये आ जाता 10। इनका मान कितना हो जाता, बोलिए 10 हो जाता। फिर वही चीज़ हो जाता, और वही चीज़ लाना ही है तो वही चीज़ होता तो वह बढ़िया ना था। चलिए अब इसमें n का मान कितना, n का मान 10 इसमें भी है। आइए 4 चौके 16 गुना, आप इसको काटिएगा तो ये 2 होगा और ये 7 होगा और ये 5 होगा। अभी हम किए थे इसको गुना, 7 5 35 गुना 11, 5 5 3 8 यानी 385। लीजिए 385। अब गुना करिए, देखिए ध्यान दीजिए 16 5 80 के 0 8 बचा। अब क्या करेंगे 16 8 28 से यानी 128। 128 में अगर 8 हम देते हैं तो 136 होगा, तो 36 का 6 होगा। बताइए 36 का 6, हाथ में 13, बोलिए कि नहीं। तो 16 48, 48 और 13 कितना होता है, जोड़ लीजिए। तो 48 और 13 जल्दी से जोड़िए, इसको 2 दे दीजिए। तो 2 दे दीजिएगा तो ये 50 10 60 और 1 61 यानी 6160। लीजिए आंसर, ऐसे जोड़िए फट सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 15 स्क्वायर। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें क्या है, 1 3 5 7, ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा। प्रथम यानी 1 से लेके कहाँ तक, 15 तक, यानी 1 से लेके 15 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। कुछ नहीं करिए, अगर ये मान लीजिए कि 1 से लेके प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग रहता, मान लीजिए कि ऐसे रहता 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 15 स्क्वायर। अगर ऐसे रहता तो क्या करते, बोलिए ऐसे रहता तो क्या करते, हम लोग करते n का मान 15 हो जाता, तब 15 गुना 16 गुना 31 और बटा 6। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें से क्या हिडन मतलब क्या नहीं है, तो दिया हुआ है सम संख्या। देखिए प्राकृत संख्या बनता है सम संख्या से, विषम संख्या से और सम संख्या। 1 2 3 4 5 6 आगे भी बढ़ते जाएगा। अच्छा आप इसमें देखिए प्राकृत संख्या, तो ये प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला ये होता है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला ये होता है। लेकिन हमें आपको ये बताइए, आप हमको ये बताइए कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सम संख्या नहीं विषम संख्या दिया हुआ है। तब विषम संख्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, 7 वाला भी दिया हुआ है। तो बताइए ये सम का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, ये सम वाला क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ 15 का नहीं 14 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 14 से एक नीचे, पीछे कॉन्सेप्ट हम बताए थे। अब बताइए अब इसमें हम कौन तरीका लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यहाँ 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो 2 का स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो लास्ट वाले नंबर को 2 से भागा देगा तो 7 हो जाएगा। तो n का मान यहाँ के लिए कितना 7, तो 7 गुना 8 गुना 7 दूना 14 15 और बटा 6। बोलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए आप इसको काटिए। अच्छा 2 का स्क्वायर हम इसको 4 भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम 6 से इसको काटते 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, ये 8 हो जाएगा। बताइए 8 5 40 यानी 0 4 4 दिया 12, ये इतना हो जाएगा 1240 में से घटाना है कितना, आप इसको काटिए 3 दूना 6
और 3 पचे 15 और ये आधा करिएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब बताइए 5 चौके 20, 5 चौके 20, अच्छा 7 चौ 28। अब 28 गुना 20 तो 28 दूना 56 यानी 560। अब देखिए ध्यान दीजिए 1240 में से 560 घटाना है। अभी आप समूला समूला घटाइए। समूला कहने का मतलब इसमें 1200 समूला है, इसमें 500 समूला है, तो बताइए 700। 700 इधर रहेगा तो 740 हो जाएगा। 740 में से 60 अगर आप घटाइएगा तो कहीं ना कहीं 680 होगा और यही आपका उत्तर होगा। लीजिए आंसर तैयार है। देखिए आपसे ये पूछ रहा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, इसको लिखने आना चाहिए। एक घन का योग पूछा है ना, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अच्छा आपसे कहा था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता, तो 1 क्यों लिखते, प्लस 2 क्यों लिखते, प्लस 3 क्यों लिखते, प्लस डॉट 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 प्लस n क्यों लिखते। यानी प्राकृत संख्या में अगर पावर दे दिया है 3 यानी पावर घन दे दिया है। कुछ नहीं, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 और बाई 2 और ये पूरा होल पावर कितना 2। ठीक है, यानी प्राकृत संख्या के प्रथम प्राकृत संख्या के योग निकालना है तो क्या होता है, बोलिए n इंटू n प्लस 1 बाई 2। लेकिन अगर आपको घनों का योग दे दे तो कुछ नहीं, पावर यहाँ 2 दे दीजिए, होल पावर। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान दीजिए 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे 20 होगा। अब बताइए तो n जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ 20 ना हो जाएगा, होगा कि नहीं। लीजिए यानी 20 और 1, यहाँ देखिए 20 गुना 20 और 1 21 और बटा 2 पावर 2, ये 10 हो जाएगा। ये कितना होगा 210 का होल स्क्वायर। अब बताइए 21 का स्क्वायर 441 होता है पे 2 शून्य। लीजिए आंसर 44,100। देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब का मान बताइए। भाई अगर 1 से स्टार्ट होता और 10 तक के सबका पावर क्यू रहता और जोड़ने के लिए बोलता तो हम लोग कह देते कि n का मान 10 होगा, तो 10 गुना 10 प्लस 1 बटा 2 का पावर 2, n बराबर क्या हो जाता तब 10 होता। लेकिन भाई ये कब होता, जब 1 से जोड़ता तब। लेकिन कहाँ तक के जोड़ा है, बोलिए जोड़ा है तो 10 तक के, लेकिन कहने का मतलब कहाँ से जोड़ा है, तो 4 से जोड़ा है। कहाँ तक के नहीं जोड़ा, तो 1 से लेके 3 तक के नहीं जोड़ा। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अच्छा 3 का क्यूब 27 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है, तो कहीं ना कहीं ये 9 हो जाएगा। तो 9 3 9 चौके 36, इसमें से 36 आप घटा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। आइए देखिएगा 10 और 1 11। अच्छा 11 आप ऐसा करिए कि इसको आप आधा कर लीजिए तो ये 5 होगा। तो 10 और 1 11, 11 पचे 55। अच्छा 55 का स्क्वायर माइनस 36। बोलिए 55 का स्क्वायर कैसे निकाले, 55 का स्क्वायर कैसे निकाले। अब देखिए ध्यान दीजिए 55 का स्क्वायर निकालना है, 5 पचे 25 और 55 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 6 6 36। रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा 5 पचे 25 के 5 2 बचा और 5 पचे 25 दूना 50, थोड़ा सा चेक करने दीजिए। 5 पचे 25 और 25 दूना 50 के 0 हाथ में अब 5। अच्छा शेष कुछ था, देखिए एक जगह मिस्टेक होगा तो सब जगह मिस्टेक होगा। 5 पचे 25 के 5 2 बचा, तो 5 पचे 25 और दूनी 50 और 2 52, 52 के 2 अभी शेष बच रहा है कितना, बोलिए 5। तो 5 पचे 25 और 25 और 5 कितना होगा 30, में से 36 आप घटा दीजिए। अगर आप घटाइएगा तो 25 घटाइए, 25 घटाइएगा तो गोल हो जाएगा, बचेगा कितना बताइए 25 10 35, यानी 11 घटाना पड़ेगा, यानी 3000 में से 11 और घटा लीजिए तो कितना होगा। 11 अगर और घटाइएगा तो 2989। बोलिए 2989 होगा कि नहीं, जरा आंसर मिला लेते हैं। 2989 राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा 55 का स्क्वायर हम बताना चाहेंगे आपको।
55 का स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला संख्या को स्क्वायर करिए, 5 5 25, और कुछ नहीं करना है, 5 है, एक और बढ़ाइए, बोलिए 6 6 5 30, ठीक है। जैसे 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 और मान लीजिए कि यहाँ पे रहता 26 का स्क्वायर, या फिर आप ऐसा करिए, आप 25 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है, चलिए नहीं सब स्क्वायर बताएंगे तब समझ में आएगा, काहे लगी समय को बर्बाद करें। बीच में समझाने से कोई चीज़ सीखा नहीं जा सकता है, बस हाँ समझ सकते हैं, क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन अगर हम पूरा स्क्वायर सिखाना चाहेंगे तो पूरा स्क्वायर फिर आपको बेसिक से बताना पड़ेगा। हम नहीं चाह रहे हैं कि अभी हम आपको बताएं, क्यों? क्योंकि अभी हम एपी पढ़ा रहे हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। हाँ ये देखिए 25 क्वेश्चन नंबर 35, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको, करना है क्या देखिएगा। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब गुना 2 का क्यूब, बोलिए किसी को कोई दिक्कत, प्लस इसको फिर लिख सकते हैं, इसको 2 का क्यूब गुना 2 का क्यूब, बोलिए हाँ या ना। फिर इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब और गुना 2 का क्यूब। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ लिख सकते हैं कितना, बोलिए 5 का क्यूब गुना 2 का क्यूब, बताइए 10 को लिख सकते हैं ना। यानी आप कहिए कि 2 का क्यूब सब जगह है, तो 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, बोलिए हाँ या ना। बचेगा ना, बचेगा। अब 2 का क्यूब 8 होता है, अब गुना का करना है, बोलिए n का मान 5 होगा, तब 5 गुना 6 बटा 2, लेकिन पावरवा 2 होगा, क्यों? क्योंकि ये प्राकृत संख्याओं के घनों का योग है, लेकिन कहाँ तक, 5 तक के, तब 5 होगा, फिर n का मान 5 होगा, तब 5 n इंटू n प्लस 1/2 होता है, होल स्क्वायर भी होता है, तो 5 और 5 1 6 बटा 2, इसको काटिए 3, 5 3 15, 15 का स्क्वायर 225, यानी 8 गुना 225। अब गुना कर लीजिए, 8 5 40 के शून्य 4 बचा, तो 8 दूनी 16, 16 4 20 के शून्य, अभी भी कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 8 दूनी 16 और 2 18, लीजिए आंसर 1800, शायद 1800 ही होगा, आंसर 1800 है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अब शॉर्ट प्रोसेस देखिए क्या होना चाहिए, शॉर्ट प्रोसेस। अभी देखिए कॉन्सेप्ट पीछे आपको पता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 का क्यूब ले लेना है कॉमन, अब अंदर आना है, कुछ नहीं करना है, n इंटू n प्लस 1 और बाई 2 का होल स्क्वायर, बस इतना ही आपको काम करना है। ठीक है, अब n का मान क्या होगा, तो ये बेस कितना है 2, तो ये लास्ट वाला नंबर को 2 से भागा कर लीजिएगा, बोलिए 5 आया कि नहीं। n का मान कितना हो जाएगा 5, तो 2 का क्यूब 8। अंदर आइए, अंदर आइएगा, यहाँ पे गुना ऐसे मत लिखिए, यहाँ पे अंदर आइएगा, यहाँ पे अगर अंदर आइएगा तो क्या होगा, बोलिए क्या होगा, यहाँ मंझली कोष्ठ होना चाहिए। ये सब आपको पता है भाई, जल्दी में है तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए। तब 5 गुना 6 बटा 2 होल स्क्वायर, ये 3 होगा, 5 3 15 का स्क्वायर 225, 6 गुना 225, 6 गुना 225। अब इसका आंसर हम बताए थे कितना, 6 गुना 8 गुना, ये 8 है, 6 कहाँ से आ गया, 8 गुना 225 का आंसर हम बताए थे कितना, 1800। लीजिए आंसर। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, इतना के बाद हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे। लगभग आज हम लोग क्वेश्चन कितना तक के कर लिए हैं, आज हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। आज हम लोग क्वेश्चन 35 तक के कर लिए हैं, ठीक है, 1 से लेके 35 तक के। अभी तक के हम आप लोग को दिए हैं एपी का 2 वीडियो, ये एक पहला वीडियो हम दे चुके हैं, ये दूसरा है, और एक वीडियो और देंगे जिसमें लैंग्वेज वाला प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, लगे रहिए, मस्त रहिए और अपने लाइफ में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।